हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है। तो इसमें क्या कहा गया है? कौन उत्कृष्ट है? वो उत्कृष्ट है जो योगी बाबा का रूप तो धारण नहीं किया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो उत्कृष्ट है। वो बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं और बिना आसक्ति के भगवान कृष्ण की भावना भावित होकर कर्मयोग का प्रारंभ करते हैं। तो वो सो कॉल जो साधु है और पाखंडी गुरु है, उनसे कई गुना उत्कृष्ट बोला गया है कृष्ण के द्वारा। तो तात्पर्य में बताया गया है कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। अर्थात छद्म योगी बनना और दिखावा करने से अच्छा है कि हम जो भी हमारा कर्म है उसको करते रहे, गृहस्थी में रहे और प्रयत्न भरसक प्रयत्न करें कि हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा कर रखें, तो वो अधिक श्रेयस्कर बोला गया है कृष्ण के द्वारा। तो प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। तो सभी आत्माओं का प्रमुख जो स्वार्थ होता है, स्वार्थ शब्द जो है एक तो पॉजिटिवली यूज किया जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में और एक नेगेटिवली यूज किया जाता है भौतिक क्षेत्र में। भौतिक क्षेत्र में स्वार्थी व्यक्ति का मतलब जो अपने मतलब निकालने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं या आपके साथ तब तक होते हैं जब तक उनका मतलब निकलता रहे, तो उनको बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति। लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वार्थी होना चाहिए। हर आत्मा को आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए स्वार्थी होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भौतिक जीवन का वो कम महत्व देके आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं और ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे क्या होगा? उसका जो प्रमुख स्वार्थ गति है वो सिद्ध हो जाएगा और सिर्फ वो अपना कल्याण नहीं करेगा, अपने आचरण के द्वारा और अपने वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा वो दूसरे आत्माओं का भी कल्याण करेगा। तो जैसे अगर कोई पेड़ पौधा भी है तो उसमें भी आत्मा है, और कोई अगर कीर्तन करते हैं और जो पेड़ पौधा है या घर के अंदर जो भी कॉकरोच है या मच्छर है या मक्खी है, तो सबको उसका लाभ मिलता है। हमारे कीर्तन की कथा का तो लाभ मिलता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जानना कि हम सबका जो है गति क्या है, भगवान के पास जाना है। तो संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये समस्त आश्रमों के जो लोग हैं या वर्णों के जो लोग हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है कि उनको उनके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करना है। और जीवन लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति करना। तो एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वन में जाएंगे तभी अच्छे से भक्ति होगा, या आपको ब्रह्मचारी ही बनना पड़ेगा या आपको संन्यास ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई भी
कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, कृष्ण के धाम जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा है, अगर आपके पत्नी कृष्ण भक्त है और पति भी कृष्ण भक्त है, पत्नी भी, तो पत्नी अगर कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्ति में पति की सहायता कर रही है, तो ऐसे पति को संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उम्र के अनुसार अगर डिवाइड किया जाए तो 25 साल तक एक पुरुष ब्रह्मचर्य में रहते हैं, 25 से 50 तक वो गृहस्थ धर्म पालन करते हैं, गृहस्थ का जो भी जिम्मेदारी उसको पूरा करते हैं, और 50 के बाद वो वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात पत्नी को लेके वो तीर्थ भ्रमण करते हैं, या पत्नी को लेके फुल टाइम भक्त बन जाते हैं, या कई लोग अपने बड़े पुत्र के पास पत्नी को छोड़कर भी फुल टाइम भक्त बनते हैं, और 75 से ऊपर की एज में वो संन्यास लेते हैं। लेकिन अगर ये जो ग्रेजुअली ब्रह्मचारी से संन्यास तक पहुंचने का है, अगर कोई किसी की पत्नी बहुत सपोर्टिव है भगवान की भक्ति करने में, तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई गृहस्थ भी भगवान के धाम पहुंच सकता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। तो आसक्ति में बहुत दुख है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे, आजकल भी बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कोई एक्टर बनने जाते हैं, एक्ट्रेस बनने जाते हैं, फिर फेल होते हैं, सुसाइड करते हैं, या कोई बहुत सक्सेसफुल भी है पर उनके जीवन में बहुत हताशा निराशा है पर्सनल रिलेशनशिप में, तो वो सुसाइड कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। तो इसीलिए हमें एक्सपेक्टेशन और भौतिक आसक्ति नहीं रखना चाहिए। भौतिक आसक्ति समस्त दुखों का कारण है। तो अगर हम अनासक्त भाव से कर्म करेंगे, जैसे ये मेरा कर्तव्य है तो इसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, इस भावना से, और कोई भी आसक्ति नहीं रखेंगे, तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। वो पूरा जो है अपना मन कृष्ण में समर्पित कर सकता है, क्योंकि उसके मन में कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार वो प्रगति कर सकता है। तो जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वो उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखावटी के लिए जो गुरु बनते हैं, बाबा बनते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो नॉर्मल जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जिस नरक में जाएंगे उससे भी घटिया या खराब नरक में ऐसे लोग जाते हैं जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं और अबोध जनता को भरमाते हैं। क्योंकि वो अगर जैसे कोई क्राइम किया है, मान लीजिए उसने चोरी किया, डकैती किया, तो उसने अपने तक ही उस पाप को सीमित रखा, राइट। लेकिन जिन्होंने खुद गलत किया और अबोध जनता को भी भगवान की भक्ति ना सिखाकर जो है गलत सलत फिलोसफी सिखा दिया और नरक लेकर गए, तो बहुत सारे लोगों को नरक ले जाने का कारण बना। यानी बहुत सारे लोगों की जो लक्ष्य प्राप्ति थी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करना, उससे वो उसको विपथ कर दिया, इसलिए उसको और भी खराब नरक मिलता है। तो जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो जो लोग अच्छा ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके तो कोई फ़ायदा नहीं, आजकल बाबा लोग बहुत कमा रहे हैं, तो इसलिए वो बाबा बन गए और कमाने का जरिया बन गया। तो बहुत अच्छे से बोलना सीख गया और कोई एक दो कुछ जादुई तरकीब सीख लिया और जीविका अर्जन का धर्म को व्यापार बना लिया। तो उनसे कहीं अच्छा वो लोग हैं जो लोग सड़क पर झाड़ू लगाते हैं या किसी का कचरा उठाते हैं, लेकिन निष्ठावान है अपने कर्मों के प्रति और अपने जो है वो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा कर रखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बताया है ये 7वें श्लोक में 3य अध्याय की कि निष्ठावान व्यक्ति जो अपने कर्म में लगा हुआ है वो ऐसे ढोंगी बाबाओं से या मिथ्याचारी से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।